A lot of you have messaged me on Instagram asking कि क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है और अगर करता है तो क्या इसका कोई डायरेक्ट वे है जिससे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सके और हमें रिजल्ट मिल जाए। वेल आफ्टर क्रिएटिंग सो मच कंटेंट ऑन दिस टॉपिक मुझे ये तो पता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और मैनिफेस्टेशन के लिए ना कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है। आपको ये बात समझनी होगी कि 1000 टेक्निक लगाने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता, एक टेक्निक को 1000 बार लगाने से रिजल्ट मिलता है। सो आज की इस वीडियो में ना मैंने हर उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी जो आपको फील होता है कि मैनिफेस्टेशन काम करती भी है या नहीं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग फॉर यू। यहाँ पर ना मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा कर सकते हैं। लाइक दीज आर द ओनली 3 थिंग्स दैट यू नीड और इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू मास्टर दीज 3 थिंग्स देन you will never require any other technique in the world, because honestly ये 3 टेक्निक्स are the only ones जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। इसके साथ जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स मैंने बहुत सारे अदर टेक्निक्स को भी फॉलो किया है, अप्लाई किया है, रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बट कोर हमेशा इन्हीं तीनों पे मेरा आके अटक जाता है बिकॉज आई थिंक दीज 3 वर्क्स सिंपली द बेस्ट। अगर आप इस पे वर्क करते हो, इसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हो, यू गेट कंसिस्टेंसी, यू गेट द रिजल्ट्स, यू गेट व्हाटएवर यू डिजायर एंड इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट डिपेंड्स कि आप इसके ऊपर कितनी मास्टरी हासिल कर रहे हैं। सो अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस को करते करते थक चुके हो और आपके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहा, सो गो बैक टू द बेसिक्स। सो दीज 3 स्टेप्स आर गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। सो नंबर 1 इज कट द नॉइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा माइंड ना शांत हो। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए, ना कि ये कि हमें कैसे चाहिए पर क्या चाहिए। 90% ऑफ द पीपल लाइक जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया ना, I asked them in full detail कि आखिर चाहिए क्या। They all were around a feeling कि हमें ना इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करनी है। I want to feel happy, I want to feel successful, but उसका कोई मेजर नहीं है। If we just want happiness, बट हैप्पीनेस आपको किस चीज से मिल रही है अगर आप उसको ही डिफाइन नहीं कर रहे, तो फिर हाउ से कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आपको ये पता होना चाहिए क्या चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक जॉब मिलने पर आपको वो खुशी होगी, तो मैनिफेस्ट दैट पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर पार्टनर के आने से आपको वो खुशी महसूस होगी, देन मैनिफेस्ट दैट पार्टनर। कोई मटीरियलिस्टिक डिजायर, पैसा, घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर इमोशन लाना होगा, ना कि मुझे उससे आने वाली जो फीलिंग्स है आप उसके बारे में तो सोच रहे हो, हाउ के बारे में हजारों चीजें सोच रहे हो, बट चाहिए क्या उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कट दैट नॉइज, और उसके लिए देयर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड जो आपको हेल्प कर सकती है, एंड दैट इज मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप गाइडेड मेडिटेशंस लगा करके आप घंटों बैठे हो एंड आप उसी चीज को सुन रहे हो, बिकॉज तब आप अपने आप से मिल नहीं रहे। शुरुआत में ये काफी हेल्पफुल होता है कि आप गाइडेड मेडिटेशंस को आप करो, बट इवेंचुअली जब आप उस फेज में आ जाओ जहां पर आप बैठ सकते हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, दैट इज द मोमेंट जहां पर आपको अपनी खुद की ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए। कम बैक टू द प्रेजेंट। द मोमेंट यू कम बैक टू द प्रेजेंट, यू नो, सारी टेंशन, सारी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज हमारी या तो पास्ट से रिलेटेड होती है या तो फ्यूचर। मेडिटेशन लीड्स यू टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। द मोमेंट आप प्रेजेंट में वापस आना शुरू करते हो, यू आर नॉट स्टॉपिंग योर थॉट्स, यू आर नॉट जजिंग देम। आप सिर्फ और सिर्फ हर थॉट को आ रहा है और जा रहा है, आप सिर्फ धीरे से अपनी कॉन्शियसनेस को वापस ला रहे हो, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके। धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलरली करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कामनेस बढ़ रही है, एंजाइटी कम हो रही है, स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। और जब ये रेगुलरली आप करोगे ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे इसका सेशन बढ़ता जाएगा और आपके माइंड में ना क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आने लगेगी। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्या चाहिए, वो व्हाट जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका माइंड ना 1000 चीजों में जगल करता है। मे बी योर एज फैक्टर इज गोइंग अराउंड कि यार मेरी सर्टन एज हो चुकी है, मेरे फ्रेंड सेटल्ड हैं, फैमिली में सब सेटल्ड हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी। यू हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब भी निकालनी है, या फिर मैं प्राइवेट में जॉब कर लूँ, या फिर मुझे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, घर मैनिफेस्ट करना है। इतनी सारी चीजें हैं दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट वन थिंग जिसके साथ आप शुरुआत कर सको। आप सोचते हो कि यार मैं एक चीज से शुरू करूंगा, बट 5-10 दिन के बाद वो फिर चेंज हो जाता है, समथिंग एल्स टेक्स द प्रायोरिटी।
मे बी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हुआ, घर वालों से कोई झगड़ा हो गया, या दूसरों की शादियां, या किसी और की लाइफस्टाइल देख करके सडनली आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होने लग गई कि यार हर एरिया ऑफ लाइफ में यू आर लैकिंग, एंड यू कीप चेंजिंग योर व्हाट्स इन द मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन का ये की रूल है कि यू कांट कीप चेंजिंग द व्हाट एवरी अदर डे। यूनिवर्स भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि तुम्हें चाहिए क्या, हर चीज में लैक है तो फिर लैक ही ले लो। और सो यू नीड टू पिक दैट वन थिंग एट अ टाइम और उसके ऊपर अपना फुल डिवोशन देना है। सो स्टार्ट बाय मेडिटेशन, स्टार्ट बाय कटिंग दैट नॉइस इन योर हेड। सोशल मीडिया डिटॉक्स ले लो, यूट्यूब देखना बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए स्क्रॉलिंग बंद कर दो। गेट इन टू योर ओन सेल्फ, अपने आप को जानो, एंड देन यू विल गेट द क्लैरिटी तुम्हें क्या चाहिए। और उस एक चीज को एटलीस्ट 60 to 90 डेज के लिए पकड़ के रखो, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। नंबर 2 इज when you know कि तुम्हें क्या चाहिए, assume the feeling of the wish fulfilled every single night। हर रात ये मत सोचो कि तुम्हें वो चीज मिल रही है, ये सोचो कि उसको मिलने के बाद तुम्हें जो एक पीस मिल रहा है, एक सेटिस्फैक्शन है। इमेजिन दैट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ जॉब, यू आर नॉट गोना जस्ट कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन कि यार आज मुझे जॉब मिल गई, आज मेरा कॉल लेटर आ गया, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। दैट इज अ मोमेंटरी हैप्पीनेस, बट normalcy is the key to your assumption। don't assume कि आज मुझे कॉल लेटर मिल रहा है, assume that you are sitting on your desk every single day monotonous boring work और साथ में एक कप ऑफ कॉफी और टॉकिंग टू अ कलीग और डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर कोई सीन पकड़ लो और उसे 5 से 10 सेकेंड्स की लूप में चलाओ और कंटिन्यूअसली उसको ना रिवाइंड मोड पे एवरी सिंगल नाइट यूज दैट एज सैट्स और उसे रिपीट करते जाओ। धीरे धीरे वो आपके लिए ना एक मेमोरी की तरह वर्क करना शुरू कर देगा, नॉट जस्ट एन अजम्पशन, बट वो अजम्पशन एक मेमोरी बन जाएगी कि दैट समथिंग लाइक दिस इज ऑलरेडी हैपेंड। ये मेरा एवरीडे रूटीन है, आई गो टू ऑफिस, आई सिट ऑन माई डेस्क, आई डू माई वर्क, आई हैव माई कॉफी और आई टॉक टू द कलीग्स। ये जितना नॉर्मल आपके लिए हो जाएगा ना, जैसे आप अभी करंटली एवरी सिंगल डे आप जो कर रहे हो, दैट इज नॉर्मल फॉर यू। सो आपका असम्पशन भी नॉर्मल होना चाहिए, नॉट समथिंग वेरी एक्साइटिंग, नॉट समथिंग वेरी द आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ इमेजिनेशन और जॉयस फीलिंग। जॉयस फीलिंग को मैनिफेस्ट नहीं करना है, नॉर्मलसी को मैनिफेस्ट करना है कि हर रोज ये चीज हो रही है, इट्स नॉर्मल फॉर यू। देन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ना अपना इंप्रेशन छोड़ता है। एंड नंबर 3 इज कंप्लीट डिटैचमेंट। और ये डिटैचमेंट का ना literally there is only one way that will always work, and that is be in the present। every night when you're doing your sats you are into an assumption of कि आपकी wish already fulfilled है, you're already living that life। every morning the moment you wake up आप उसी सीन को रिपीट कर सकते हो, और अगर किसी वजह से आप उठ गए, आपको मौका नहीं मिला उसको रिवाइज करने का, या फिर सडनली आपकी नींद पूरी तरह से खुल गई एंड यू आर नॉट इन दैट स्टेट एनीमोर, यू कैन स्टार्ट जस्ट डूइंग एफर्मेशंस फॉर लाइक 5 to 10 minutes, दैट्स इट। उसके बाद इंटायर डे ना ही आपको पास्ट विजिट करना है, ना ही आपको फ्यूचर विजिट करना है। यू नीड टू बी प्रेजेंट इन योर करंट सिचुएशन। एवरी सिंगल टाइम आपका माइंड ड्रिफ्ट करे ना टू अ पास्ट सिचुएशन और लैक सिचुएशन या फिर फ्यूचर के सिनेरियोज के बारे में, जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, वापस से प्रेजेंट पे अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे। जस्ट अगर आपका माइंड ड्रिफ्ट हो रहा ना, स्टार्ट लुकिंग एट योर फिजिकल बॉडी, आपके हाथ, आपके रूम में क्या है, आपका आपकी बुक्स रखी हुई है, या फिर आपके रूम में टीवी है, या फिर आप जो भी सराउंडिंग में चीजें देख सकते, स्टार्ट लुकिंग एट देम, कम बैक टू द प्रेजेंट। प्रैक्टिस दिस एवरी सिंगल डे, बिकॉज स्टार्टिंग में ना अगर आप अपने आप को एनालाइज करो ना अभी, तो यू विल रियलाइज कि यार दिन भर का 60 to 70% ऑफ द टाइम आप हमेशा थॉट्स में खोए रहते हो कि यार मैं ये कर लूंगा तो मेरा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, या फिर मैंने पास्ट में ये नहीं किया होता तो उसका सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके होते, या फिर मेरी लाइफ में ये नहीं होता। सो द पास्ट इज ऑलरेडी गॉन, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ना ही आप हिस्ट्री को बदल सकते हो, ना ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू द प्रेजेंट। और ये जितना ज्यादा आप कंटिन्यूअसली करते जाओगे ना, आप इस चीज में बेटर होते जाओगे। एंड द मोमेंट ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होना शुरू हो जाएंगी ना, दैट यू आर साइलेंसिंग योर माइंड, यू आर अज्यूमिंग द विश फुलफिल्ड, एंड यू आर डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम दोज डिजायर्स एवरी सिंगल डे, आपकी मैनिफेस्टेशन लाइटनिंग स्पीड पे आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। डोंट चेक द रिजल्ट्स कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हाउ इज नॉट योर वरी,
योर वरीज ओनली कि मैं प्रेजेंट में रहूं, जो मैं कर रहा हूं उसको मैं 100% दूं, जो भी मेरे ड्रीम्स या डिजायर्स हैं अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो देयर बी अ सर्टेन रूटीन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ. इफ आई हैव अ जॉब तो एवरी सिंगल डे आई विल बी वेकिंग अप एट सर्टन टाइम, ताकि मैं शायद अगर 9 to 5 जॉब है तो मुझे एटलीस्ट 6 o'clock पे जगना पड़ेगा ताकि मेरे सारे काम हो सके बिफोर आई गो टू ऑफिस. सो यू नीड टू स्टार्ट वेकिंग अप एट 6 o'clock इवन टुडे. अज्यूम दैट आपको ऑलरेडी वो लाइफ मिल चुकी है, तो सुबह 6 बजे से उठना शुरू कर दीजिए. इफ यू डोंट हैव द जॉब, बट टू गेट दैट जॉब यू नीड टू स्टडी और get that skill, or if you are looking out for a partner then groom yourself. उस पूरे ड्यूरेशन में दिन के यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू नीड टू कीप वर्किंग अपॉन योर सेल्फ. अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, अपनी करंट गोल्स के ऊपर भी वर्क करना है. एंड दीज आर नॉट वेरी टायरस थिंग्स. ये आपको ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. लाइक अगर आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, देयर आर गोइंग टू बी लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट जो आपको पढ़ना है. डिवाइड योर टाइम एंड स्टार्ट स्टडी. और जितनी देर ये दिन भर का पूरा एक्ट आप कर रहे हो ना, फ्रॉम आफ्टर एफर्मेशंस टू द टाइम बिफोर योर सैट्स, यू हैव टू बी प्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल. हर रोज उस चीज को प्रैक्टिस कीजिए. द मोमेंट यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टू योर प्रेजेंट विल स्टार्ट शोइंग यू रिजल्ट्स कि जो आप अज्यूम कर रहे हो ना, लाइटनिंग स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है. एंड दैट हैपन्स. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया है. एंड एवरी सिंगल टाइम आई डू दिस आई गेट द रिजल्ट्स. बिकॉज मेरा ये एक मानना है कि आप जिंदगी भर हर चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. आप हर वक्त एक मैनिफेस्टेशन जोन में नहीं रह सकते कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है. You need to be on a certain level of frequency, certain level of alignment, certain level of belief and faith in yourself कि मुझे जो चाहिए यार मुझे जीवन में वो मिल जाएगा. Like I said in my previous video that life is a game, just play it with fun. The more fun you have, the more you enjoy it, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ आपको रिवॉर्ड करती है. और वो एन्जॉयमेंट, वो फन तभी होता है जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आते हो. इफ़ यू आर नॉट इन योर प्रेजेंट, आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग. द मोर यू एंजॉय, आपका माइंड साइलेंट होना शुरू हो जाता है बिकॉज इट्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. पास्ट का ट्रॉमा नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, बिकॉज आप प्रेजेंट हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो साइलेंस ऑटोमेटिकली हो जाती है. जो अजम्पशन आप फील कर रहे हो दैट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर, आप उसके थ्रू अटैच नहीं हो कि आप हर वक्त उसके बारे में सोच रहे हो. आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को एंजॉय कर रहे हो कि जो अभी है उसको तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और जब वो डिजायर आएगा तो उसको भी एंजॉय करेंगे. दैट इज अ नॉर्मलसी ऑफ फीलिंग जो आपको मैनिफेस्ट करनी है. और वो तभी आएगी जब आप करंट मोमेंट को भी एंजॉय करोगे. यू नो देयर आर ऑलवेज वेज टू बी हैप्पी. आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलना है. एंड वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ लाइक इट्स अ fun game, just play it and everything will start falling into place. Don't take life too seriously. Like you need to work upon yourself, you need to grow, but do that with enjoyment, do that with fun. उसके लिए स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस लोगे तो प्रोग्रेस कम हो जाएगी. फन के साथ करोगे ना तो मैजिकल अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ जाती है. सो स्टार्टिंग टुडे डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि तुम्हें क्या चाहिए और उस वॉट से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो. सो ट्राई दीज 3 methods and it will definitely work and give you the results that you are looking for. So I hope this video was helpful to you. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. Thank you so much for watching.